नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीईटी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति का ये टॉपिक है, राजस्थान के लोक देवता, और उनसे जो एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं पुराने, उनकी हम बात करते हैं। और आप जो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि लोक देवता जो तेजाजी महाराज हैं, उनका जो पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पे है। तो पहला जो ऑप्शन है वह बूंदी, दूसरा जो ऑप्शन है नागौर, तीसरा जो ऑप्शन है वो बीकानेर, और चौथा जो ऑप्शन है वो झालावाड़। आप जो अपना ऑप्शन जो है, जो भी आपको लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो बांसी दुगारी जो है वो बूंदी के अंदर है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है वह कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन है गोगा जी, तीसरा ऑप्शन है हड़बू जी, और इसी के साथ चौथा जो ऑप्शन है वह है देवनारायण जी। तो इसका जो आंसर होगा वह है गोगा जी। गोगा जी जो है उन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और उन्होंने उनको जहार पीर या जिंदा पीर कहा था। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। पहला जो ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है पाबू जी, तीसरा ऑप्शन तेजा जी, और उसके बाद में रामदेव जी। इसका जो आंसर है वह है गोगा जी महाराज, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि घर घर गोगा घर घर खेजड़ी, ऐसे बोला जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। पहला जो ऑप्शन है वो तलवाड़ा, अगला ऑप्शन है आसिंद, अगला ऑप्शन है रामदेवरा, और इसके बाद में पांचोटा। तो इसका जो आंसर है वह आसिंद भीलवाड़ा। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत है। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। पहला जो ऑप्शन है वह है बाबर, अगला है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है मोहम्मद गजनवी, और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद गजनवी। इन्होंने इनसे युद्ध किया था और इन्होंने उनके बारे में जहार पीर या जिंदा पीर की उपाधि इन्हें दी थी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता जी है वो मैणादे थी। तो ऑप्शन ए है मल्लीनाथ जी, 2 नंबर है पाबू जी, अगले है रामदेव जी, और चौथे है गोगा जी। तो निम्न में से कौन से लोक देवता जिनकी माता का नाम मैणादे था। तो इसका आंसर जो होगा रामदेव जी। रामदेव जी की माता का नाम मैणादे था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। पाबू जी, गोगा जी, तीसरा है तेजा जी, और अगला है रामदेव जी का। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है रामदेव जी का। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। रामदेव जी जो है उनको मुसलमान जो है वो रामसा पीर के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, या कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है। तो पहला जो ऑप्शन है वह है रामदेव जी, दूसरा है तेजा जी, तीसरा है गोगा जी महाराज, और अगला है देवनारायण जी। तो इसका जो आंसर है कामड़िया पंथ की स्थापना या इसके प्रवर्तक जो थे वो थे रामदेव जी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि वह स्थान जो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है, कि वह स्थान जो रामदेव जी से संबंध नहीं रखता है। तो एक है रुणेचा, एक है पोकरण, तीसरा है मसूरिया, और चौथा है बनेड़ा। तो इसमें जो अंतिम जो ऑप्शन है बनेड़ा, उससे रामदेव जी किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्लेग रक्षक या फिर ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। प्लेग रक्षक व ऊँटों के लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। तो पहला है देवनारायण जी,
दूसरा है पाबू जी, अगला है गोगा जी महाराज और अंतिम है रामदेव जी। तो इसमें इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 नंबर गोगा जी महाराज को, सॉरी पाबू जी महाराज जो है उनको प्लेग रक्षक या ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है पाबू जी महाराज, ऑप्शन 2। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है वह है ठीकरिया, दूसरा है जोधपुरिया, तीसरा है कोल्लू और अंतिम जो है चौथा वो है पांचोटा। तो पाबू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वह है कोल्लूमंड, जहाँ की पाबू जी का जन्म स्थान है कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह है कि लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है सबाला, दूसरा है सामलिया, तीसरा है कोल्लू, चौथा है बेंगटी। तो हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है। हड़बू जी जो थे वो राव जोधा के समकालीन थे और ये जो है वहाँ पे इनका जो मंदिर है उनमें इनकी गाड़ी की पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है और ये जो है उससे गायों के लिए चारा लाते थे। तो आज भी वहाँ पर उसी गाड़ी की पूजा होती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो पहला है देवनारायण जी, दूसरा है मल्लीनाथ जी, तीसरा है वीर कल्ला जी और चौथा है हड़बू जी। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 3 वीर कल्ला जी महाराज को 4 हाथों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। तो पहला है गोगा जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है मेहा जी और चौथा है मल्लीनाथ जी। जो तिलवाड़ा वाला जो मंदिर है वो मल्लीनाथ जी संबंधित है और ये जो अभी नया जो जिला बना है बालोतरा उसमें आता है। तो तिलवाड़ा बालोतरा में जो मंदिर है वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। मल्लीनाथ जी जो है वो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, बाद में ये संत के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कूड़ा पंथ के प्रवर्तक कौन है या फिर कूड़ा पंथ किसने चलाया था। तो पहला जो ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा है पाबू जी महाराज, तीसरा है अजीत सिंह, चौथा है मल्लीनाथ जी। जो कूड़ा पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे राव मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा किस जनजाति के किनके आराध्य देवता हैं। पहला है गौडवाड़ के मीणाओं के, दूसरा है देवड़ा राजपूतों के, तीसरा अजमेर के चौहानों के और चौथा है उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो इसका जो आंसर है वह है गौडवाड़ के मीणाओं के, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में लिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और उसकी माता उससे सुमेलित नहीं है। तो पहला है तेजाजी महाराज, उनकी माता का नाम रामपारी, दूसरा है रामदेव जी, उनकी माता का नाम मैना दे, पाबू जी, उनकी माता का नाम कमला दे और चौथा है गोगा जी, उनकी माता का नाम बादशल दे। तो इसमें जो तेजाजी महाराज है उनकी माता का नाम गलत है, उनका जो नाम था वो था राम कुंवरी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। तो पहले पाबू जी महाराज, दूसरे तेजा जी, तीसरे रामदेव जी और चौथे हैं हड़बू जी। तो हड़बू इसमें जो तीसरा ऑप्शन है रामदेव जी, उन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्र शुक्ल 10वीं के दिन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के पंचवीरों में शामिल नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वह है गोगा जी, दूसरा है मेहा जी, तीसरा है रामदेव जी और चौथा है तेजा जी। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेजा जी जो है वो मारवाड़ के पंचवीरों में शामिल नहीं है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है। पहला है देवनारायण जी, अगला है पाबू जी, तीसरा है रामदेव जी
और चौथा है गोगा जी। तो इसमें जो पाबू जी महाराज है उनकी जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद में जो तीसरा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है। सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है। पहला है पाबू जी, दूसरा देवनारायण जी, तीसरा है हड़बू जी और अगला है कल्ला जी महाराज। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा देवनारायण जी। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी व सबसे लंबी फड़ है, जबकि सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो पाबू जी महाराज की है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि तेजाजी महाराज का जन्म स्थल है। तो तेजाजी महाराज का जन्म स्थल है वो आपका खड़नाल नागौर, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने लाचा नामक गुजरी महिला की रक्षा की थी। तो पहला जो ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा है पाबू जी महाराज, तीसरा है गोगा जी और चौथा है तेजाजी महाराज। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेजाजी महाराज। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह पहला है पाबू जी महाराज, दूसरा है कबीर जी, तीसरा है गोगा जी और चौथा है तेजा जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेजा जी महाराज। इसके बाद में उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो तेजा जी से संबंधित नहीं है। पहला है पिचियाक, दूसरा है परबतसर, तीसरा है सुरसुरा और चौथा है खड़नाल। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पिचियाक वो तेजा जी महाराज संबंधित नहीं है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। पहला है नागौर, दूसरा है खड़नाल, तीसरा है परबतसर और चौथा है शाहपुरा। तो ये है परबतसर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे जो चैनल है शारदा एजुकेशन उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।